सादर जय श्री राम प्रिय मित्रों, मेरा नाम है लोक मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सनातन धर्म। जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय हमारे पूरे भारत में सबसे ज़्यादा चर्चित जो धार्मिक स्थल है वो है अयोध्या में उत्तर प्रदेश में स्थित श्री राम जन्मभूमि। यहाँ पर बताया जाता है कि प्रतिदिन जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद से आज तक भी अर्थात 9 मार्च को भी प्रतिदिन 5 लाख से अत्यधिक श्रद्धालु आते रहते हैं। प्रिय मित्रों, अब हम बात कर लें सबसे पहले अयोध्या के विषय में। अयोध्या में आप सभी को पता है श्री राम जी का मंदिर है। यहाँ पे ये श्री राम जी की जन्मस्थली है। यहाँ पर श्री राम जी का जन्म हुआ था, फिर 14 वर्ष में वनवास गए थे। जो भी कथाएं हैं वो सब आप उन कथाओं से परिचित हैं। अब हमारा मुख्य प्रश्न उठता है ये है कि प्रभु श्री राम जी का जन्म अयोध्या में ही क्यों हुआ। जब उनका जन्म हुआ होगा तब और भी धार्मिक स्थल रहे होंगे, सप्तपुरी रही होंगी, मथुरा काशी रहा होगा, बनारस रहा होगा, तो या फिर अन्य देश में भी हो सकता था। भारत में ही क्यों हुआ, भारत में हुआ तो अयोध्या में ही क्यों हुआ, इसके पीछे की क्या कथा है। तो आइए आज हम लोग इसी कथा के विषय में जानते हैं। प्रभु श्री राम के जन्म के पहले अयोध्या को छोड़कर और भी कई भव्य और पवित्र नगर हुआ करते थे। इंद्र की अमरावती और शिव की काशी और अवंतिका, मधु की मधुपुरी यानी मथुरा, सहस्त्रबाहु अर्जुन की महिष्मती, श्री हरि विष्णु के हरिद्वार और ऋषिकेश, ब्रह्मा की पुष्कर, प्रयाग, गया और कांची आदि। इसके अलावा सिंधु और गंगा तट के कई प्राचीन नगर सहित और भी कई स्थान थे। लेकिन श्री राम ने अपने जन्म के लिए अयोध्या को ही क्यों चुना, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। बात कर लें सप्तपुरी। हिंदू धर्म में 7 नगरों को बहुत ही प्राचीन और पवित्र माना जाता है। उनमें से एक अयोध्या को हिंदू पौराणिक इतिहास में सबसे पवित्र और सबसे प्राचीन सप्तपुरियों में प्रथम माना गया है। सप्तपुरियों में अयोध्या, मथुरा, माया अर्थात हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैनी और द्वारिका को शामिल किया गया है। हर नगर का अपना एक अलग धार्मिक, पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व है। काशी और उज्जैन में शिव पहले से ही जहाँ विराजमान हों तो वहाँ नगरी उन्हीं के कहलाएगी। काशी को शिव की प्रथम नगरी कहा जाता है जो शिव के त्रिशूल पर बसी है। इस तरह प्रत्येक नगरी का अपना अलग महत्व है जो राम के अवतार के लिए उचित नहीं मानी जा सकती थी। इसलिए अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ। अब बात कर लें हम अयोध्या के महत्व के विषय में। इसमें ऐसी अयोध्या का ऐसा कौन सा महत्व था जिसमें प्रभु श्री राम जी को अयोध्या में ही जन्म लेना था, ये समझ लीजिए। सरयू नदी के तट पर बसे इस नगर को रामायण के अनुसार प्रथम धरतीपुत्र स्वयंभू मनु ने बरसाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा से जब मनु ने अपने लिए एक नगर का निर्माण की बात कही तो अर्थात ये पौराणिक कथा जो बताई जा रही है सतयुग की है, जब मनु का जन्म हुआ था। आप लोग पौराणिक कथा जानते ही होंगे सतयुग की, जब मनु का जन्म हुआ था और वो स्नान करने के लिए गए तो मछली, उनकी अंजलि में एक मछली आ गई थी जो प्रतिदिन बढ़ने लगी थी। जो भी कथाएं हैं उसके आधार पर एक वीडियो बनाया गया है। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप सतयुग की कथा देख सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा से जब मनु ने अपने लिए एक नगर के निर्माण की बात कही तो वे उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। विष्णु जी ने उन्हें अवध धाम में एक उपयुक्त स्थान बताया। विष्णु जी ने इस नगरी को बसाने के लिए ब्रह्मा तथा मनु के साथ देवशिल्पी विश्वकर्मा को भेज दिया। सभी देवताओं ने यही तय किया कि श्री हरि के राम अवतार के लिए यह जगह उपयुक्त है। हालांकि इस नगर की रामायण के अनुसार सूर्य के पुत्र वैश्वत मनु महाराज द्वारा स्थापना की गई है। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान है। अथर्ववेद में अयोध्या को देवताओं का नगर बताया गया है। अष्टचक्रा, नवद्वार, देवानपुर अयोध्या। अयोध्या जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार आदिनाथ ऋषभनाथ की जन्मभूमि भी है। अयोध्या प्रभु श्री राम जी के जन्मभूमि के कारण जन्मभूमि तो है, लेकिन और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार आदिनाथ ऋषभनाथ की जन्मभूमि भी है। अयोध्या में आदिनाथ के अलावा अजीतनाथ, अभिनंदननाथ, सुमितनाथ और अनंतनाथ का भी जन्म हुआ था, इसलिए भी यह भूमि बहुत महत्वपूर्ण रही है। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या शब्द आ कार ब्रह्मा या कार विष्णु है तथा धा कार रुद्र का स्वरूप है। इसका शाब्दिक अर्थ है जहाँ पर युद्ध न हो या अवध का हिस्सा है। अयोध्या का अर्थ जिसे कोई युद्ध से जीत न सके।
अर्थात अयोध्या का अर्थ है जिसे युद्ध से कोई जीत न सके, अर्थात जिसे कोई हरा न सके। पौराणिक कथा के अनुसार देखें तो पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा से जब मनु ने अपने लिए एक नगर का निर्माण की बात कही तो वे उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। विष्णु जी ने उन्हें अवध धाम में एक उपयुक्त स्थान बताया। विष्णु जी ने इस नगरी को बसाने के लिए ब्रह्मा तथा मनु के साथ देव शिल्पी विश्वकर्मा को भेज दिया। इसके अलावा अपने रामावतार के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने के लिए महर्षि वशिष्ठ को भी उनके साथ भेज दिया। भगवान राम जो थे वो भगवान विष्णु जी के ही अवतार थे, यह सब तो आपको पता ही होगा। मान्यता है कि वशिष्ठ द्वारा सरयू नदी के तट पर लीला भूमि का चयन किया गया, जहां विश्वकर्मा ने नगर का निर्माण किया। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान है। प्रिय मित्रों, कहने का तात्पर्य है कि ये नगरी जो श्री राम जी का जन्म हुआ था वे भगवान विष्णु जी के ही रूप हैं और विष्णु जी के चक्र पर ही ये अयोध्या विराजमान है। अर्थात इसलिए विष्णु जी अर्थात कह लें तो श्री राम जी के जन्म के लिए इसी कारण से अयोध्या उपयुक्त है। प्रिय मित्रों, आज का वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको अपने सनातन धर्म से जुड़ी अन्य नई जानकारी देंगे। तब तक के लिए जय श्री।